दक्षिणा का क्या महत्व है, साथ ही दक्षिणा को किस विधि से देना चाहिए? और पंडित जी एक और देखते हैं हम समस्या कहीं ना कहीं, कुछ लोग दक्षिणा देने में कंजूसी भी करते हैं, तो कितना गलत और कितना सही? दक्षिणा श्रद्धया मापनोति, श्रद्धया मापनोति दक्षिणाम। दक्षिणा श्रद्धा के द्वारा दिया जाना चाहिए और पूरे हर्ष के साथ दिया जाना चाहिए। दक्षिणा में शास्त्रों में विधान है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वी ध्यामुते माँ कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो दक्षिणा का मतलब होता है कि सोने का सिक्का दक्षिणा में होना चाहिए। मंत्र तो यही पढ़ता है ब्राह्मण, हिरण्यगर्भः, सोने का सिक्का, लेकिन आज नोट का प्रचलन है, सिक्के का प्रचलन है, वही दक्षिणा दी जाती है। और दक्षिणा जो है हर जगह दी जाती है, दक्षिणा हर जगह दी जाती है। तो पूजन में देवताओं के सामने दक्षिणा भी रखना चाहिए। और दक्षिणा बाद में, अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो उसे एक गुल्लक में रख लीजिए और कहीं धर्म स्थान में जाइए तो दान करिए। और यदि अनुष्ठान और यज्ञ में कर रहे हैं तो उस दक्षिणा पर पुरोहित का अधिकार बन जाता है। पूजा में दक्षिणा रखने से साधक में त्याग की भावना उत्पन्न होती है और त्याग से विरक्ति की भावना उत्पन्न होती है, विरक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है। दक्षिणा देकर त्याग सीखना कर्मकांड की पहली सीढ़ी है, इसलिए पूजा के बाद दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। दक्षिणा को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो लोग पूजा पाठ करवाते समय ज़्यादा दक्षिणा लेने की कोशिश करते हैं या बार बार दक्षिणा से असंतुष्ट होते हैं, ऐसे लोग स्वयं नष्ट हो जाते हैं। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, ये शास्त्र का कथन है। असंतुष्ट जो ब्राह्मण है वो स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए जो दक्षिणा मिले उसमें संतुष्टि बरतनी चाहिए। अब आपको बताता हूं कि दक्षिणा को हमेशा सुपारी और नारियल के साथ पान के 2 पत्तों पर क्यों रखना चाहिए। दक्षिणा कभी भी अकेले नहीं दी जाती है, सुपारी या नारियल को पान के पत्तों पर रखकर ही दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रक्रिया में दक्षिणा शक्ति स्वरूप में सुपारी, नारियल स्वरूप शिव स्वरूप में कार्य करते हैं। शिव शक्ति को उनके कार्य के लिए पान के पत्तों को कर्म भूमि दी जाती है, यानी आसन दिया जाता है। पान के पत्ते भी हमेशा 2 ही रखें। जय मां विंध्यवासिनी।